व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब इसको लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि इसे वापस लिया जाए। इसके लिए 7 दिन का नोटिस भी व्हाट्सएप को दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने नोटिस दिया है। ये दूसरा नोटिस मंत्रालय ने दिया है। 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डेटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करने के लिए कंपनी ने गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है। नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप पर दिल्ली हाईकोर्ट में 17 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार ने कोर्ट्स को कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। जबकि व्हाट्सएप का कहना है कि जो यूजर्स का डेटा ओला, ट्रू कॉलर, क्रू ऐप जैसे जोमेटो और आरोग्य सेतु ऐप भी यूज़ करती हैं, वही डेटा हम भी ले रहे हैं। बस इतना है कि हम यूजर्स को बताकर उनका डेटा ले रहे हैं। बता दें कि सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल के लिए टाल दिया है। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू होने की नई तारीखों का भी फिलहाल ऐलान नहीं किया है और साथ ही नई पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट अभी फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नई पॉलिसी है क्या। व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया जा रहा था कि अगर यूज़र इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शन बताया था। व्हाट्सएप ने बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को रिमाइंडर भेजना जारी रहेगा। ये प्रक्रिया अगले कुछ सप्ताह तक जारी रहेगी। पहले ये नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद इसे 15 मई के लिए टाल दिया गया था। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार पहले ही आपत्ति जता चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकर्ट को सख्त पत्र लिखकर कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है। साथ ही भारत व्हाट्सएप की सेवाओं का सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार भी है। व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। मंत्रालय ने पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप से भी जवाब मांगा है। फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने उन्हें 13 मई तक की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर संसदीय समिति भी इस साल जनवरी में फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपने अधिकारियों को तलब कर चुकी है। फेसबुक के अधिकारियों ने संसदीय समिति को भरोसा दिलाया है कि उसकी सब्सिडियरी व्हाट्सएप का पर्सनल डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें इंडिविजुअल्स के साथ और उनके बीच की गई बातचीत और मैसेजेस शामिल हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप पर यूजर्स के बीच होने वाले मैसेजेस का आदान प्रदान पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड ही रहेगा। यदि यूजर्स नई प्राइवेसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो वो अपनी चैट हिस्ट्री को फ़ोन में रख सकते हैं। एक बार अकाउंट हटने के बाद यूजर्स को सभी ग्रुप से हटा दिया जाएगा। वे मैसेज हिस्ट्री से डिलीट नहीं कर पाएंगे। उनका व्हाट्सएप बैकअप डेटा को भी डिलीट कर दिया जाएगा। अब इस तरीके से ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये तानाशाही है जो व्हाट्सएप इस समय कर रहा है और अपनी चीज़ों को भारतीयों के ऊपर थोपना चाह रहा है। वहीं भारतीय सरकार इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि ये चाल व्हाट्सएप की कामयाब ना हो पाए, क्योंकि इससे डेटा की प्राइवेसी पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो आप लोग भी समझते होंगे कि जब आप कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो अगले कुछ दिनों तक आपको उसी से रिलेटेड ऐड आते रहते हैं। बस इसी चीज़ को एनहांस करने के लिए व्हाट्सएप अब आपके पर्सनल मैसेजेस को भी यूज़ करना चाहता है। वो चाहता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको समझ सके, जिससे कि आपको उसी प्रकार का ऐड दिखा सकें। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गोपनीयता के भरोसे पर व्हाट्सएप पर करी जाती हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।